सभी दोस्तों को ऋषि पालदून का नमस्कार। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं गांव करेला में। ये जो करेला है जींद डिस्ट्रिक्ट का आखिरी गांव है। यहाँ से आगे हिसार की सीमा जाती है और अभी ज़ोर शोर से तूफान आया है, पूरी आंधी आई हुई है। सरपंच की, मेंबर की, ब्लॉक समिति की और जिला परिषद की। आज गांव करेला में जिला परिषद के थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं राजेश जजवंती। ये इस गांव से कितनी ऊर्जा लेते हैं, ये जो करेला गांव है कितना इसको आशीर्वाद देता है, ताकत है। आइए मेरे साथ जुड़े हैं राजेश जजवंती। आइए आज उनकी रूपरेखा दिखाते हैं। करेला में कितना स्वागत होता है। पूरा गांव करेला की तरफ से सरपंच राजेश का स्वागत करते हुए देखिए महिला भी स्वागत करते हुए राजेश सरपंच। चलो बहुत बढ़िया होनी चाहिए। देखिए पगड़ी से सरपंच राजेश का स्वागत करते हुए पूरा इंदौरा परिवार। पानी लाओ भाई, पानी रही राजेश भाई का गांव करेला पहुंचने पर सारा गांव धन्यवाद करता है। तन मन धन से साथ में भाई साहब के साथ। और करवाते हुए मेरे को दुलाना का ब्लॉक का प्रधान बनाया गया था, फिर मैं उसके बाद जींद जिला का प्रधान बना दिया गया, क्योंकि मैंने अच्छे कार्य करे तो भाइयों ने सर्वसम्मति से बनाया। ये भाई है, कभी चंडीगढ़ गए या कहीं गए, मैं जो हमारे गरीब भाई उनको अपनी गाड़ी में लेकर गया, कभी तेल नहीं डलवाया, कभी खर्चा नहीं मांगा। भाई गाँव का विकास करो। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे कि मेरे चाचा जी ने कही कि ये 5 गांव की बात कर रखा, जो 12 नाम दे दिया, पहली बात तो उस 12 का नाम ही गलत है। ये सरव जाति 12 होना चाहिए, कोई भी 12 है तो सरव जाति 12 के नाम से जाना चाहिए। खाली नहीं जाती। ब्राह्मणों ने मेरे को आशीर्वाद दिया, जांगड़ा समाज ने मेरे को आशीर्वाद दिया, गोस्वामी समाज ने मेरे को आशीर्वाद दिया, सभी लोग मेरे को आशीर्वाद देते हैं। सभी बिरादरियों के, बैरागी समाज ने दिया मेरे को आशीर्वाद, सैनी समाज ने आशीर्वाद दिया। मैं कहीं भी तो खाली नहीं हूँ, ये बताइए। और मैं ये कहता हूँ, जो ये भाई आज एक भ्रमित करते हैं लोगों को, जो खाप के प्रधान बनाते हैं, मान सम्मान की पगड़ी ये पहनाई है कि आप भाईचारे को बढ़ाओ, ये नहीं पहनाई कि आप भाईचारे को तोड़ो। अगर खाप प्रधानों ने काम करना है तो मेरे भाई देवेंद्र आर्य जी जो बुआना से है, उनकी तरह करो। समाज की बुराइयों को दूर करो, गरीब मजदूर किसान की इज्जत करो। एक दूसरे को, भाई को ये बताओ कि भाई हम आपकी इज्जत करेंगे और आपको साथ लेके चलेंगे, तो गरीब की दुआएं उनको भी मिलेंगे। आज उनको गरीब की दुआएं क्यों नहीं मिलती? जो आदमी गरीब की दुआ लेगा वो पार है, और जो बद्दुआ लेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। अगर ये बात मैंने गलत कही हो तो बताओ। आज मैं अकेला चलता हूँ, मेरे को ये गरीब मजदूर किसान मिलते हैं। गरीब मजदूर किसान मेरे को कहीं भी मिल जाऊं, मेरी गाड़ी रुकवाते हैं, ये आशीर्वाद देते हैं, बेटे घबराना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरी छाती थोड़ी हो जाती है। मैं एक छोटे से गांव का सरपंच हूँ, बहुत ही छोटे गांव का। मैंने 10 गांव की लेबर को मनरेगा को काम दिया, और वो लोग कहते हैं हो, मैं मान सम्मान करता हूँ, बुजुर्ग की नमस्कार करता हूँ, पैरों के हाथ लगाता हूँ। मैं इस गरीब समाज में हुक्का पीता हूँ। वो किसी गरीब समाज से हुक्का पी के दिखा दे, उसको ये कहेंगे कि ये वहाँ बैठ के हुक्का पीता था, वहाँ बैठ के खाना खाता था। मैंने कभी भी आज तक 12 साल हो लिए सुबह का खाना अपने घर नहीं खाया, गरीबों का पीछे से चुरा के खा लिया। और मैं हाथ भी जोड़ लेता हूँ कि आपका खाना मैंने खाया है, बद्दुआ मत देना, क्योंकि गरीब की बद्दुआ से मैं बहुत डरता हूँ। धन्यवाद। सरपंच साहब, हमारा तो आके तेरती देने का है, क्यों हमारा जो चुगामा है जजवंती नाम चुगामा मानना है हमारा अपना घर है। क्यों उसमें गढ़वाली खेड़ा तो जाए उड़ है हमारा भाईचारा ना, हमारा तेरा बनजा बनजी का हो सकता अपना। तो इस गांव की वो बहू है, बेटी है,
जो भांजी की बात आती है वो दलाल खाप की भांजी है। मेरे बुजुर्ग ने कहा कि वो हमारी भांजी है, वो मालवी गांव की तरफ से कहा है क्योंकि वो दलाल खाप की भांजी है। तो इनका नैतिक फर्ज बनता है, जैसे आप कहते हो कि आप हमारे चोगामा के हो, आप हमारे भाई हो, इसलिए जो बुजुर्ग ने कहा वो अपने मालवी गांव से जो दलाल खाप की भांजी है, चाहे वो हुड्डा खाप की बेटी है तो यहाँ पे मेरे हुड्डा भाई हैं, वो अपनी उसको बहन मानते हैं। मैं हुड्डा खाप के जो मेरे भाई हैं मैं उनको अपना भाई मानता हूँ, क्योंकि वो उनका निवास मेरे पास है, मेरे गांव में है, मेरे करेला का। हुड्डा के जो जितने भी आदमी हैं मेरे चौगामे के नाते वो मेरे भाई लगते हैं। वो उनका बड़कपन है कि वो अपनी बहन को, जो हुड्डा खाप की बेटी है, वो अपनी बहन को बहन मानते हैं और मैं अपने भाइयों को इतना पुराना साथी। सरपंच साहब, गांव करेला में टोरा दून पर आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे करेला से कितनी बल ऊर्जा मिलने वाली है आपको? देखिए, मैं करेला गांव का बेटा हूं और बल ऊर्जा तो मैं उन 5 गांव में लूँगा। ये तो मेरा अपना गांव है। अगर अपने गांव में मैं ये कहूँगा कि वोट देना, वोट तो मेरे को मिलेंगी। जो ये प्रेम मिल गया, इससे बढ़कर क्या बात है। रही बात उसकी कि आपको बल ऊर्जा, देखिए एक घर में 3 व्यक्ति आ गए, एक तो टोटा आ गया, एक लक्ष्मी आ गई और एक प्रेम आ गया। तो उन्होंने कहा कि 3 में से एक को छठो, तो एक ने टोटे को तो बुलावेगा कौन, एक ने लक्ष्मी को बुला लिया। वो एक हमारे चाचा जी बुजुर्ग थे, वो बहुत समझदार थे, उन्होंने कहा कि मेरे को तो प्रेम चाहिए। टोटा तो अपने आप भाग गया और लक्ष्मी अपने आप निवास कर गई, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ लक्ष्मी होती है। अभी इलेक्शन पूरा जोरों पे है, पूरी आंधी आई हुई है। सरपंच साहब, बहुत से शराब के बलबूते पे वोट लेते, कुछ पैसे के बलबूते पे लेते, आप किस बलबूते पे भाइयों की लेंगे वोट? देखिए, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं अपने दूसरे कैंडिडेट की तरह ये तो नहीं हूँ कि FM रेडियो हूँ, 4 शब्द कह दिए उसको ये कहा जाता है कि इनके अलावा नहीं बोलना। मीडिया पता नहीं क्या सवाल पूछ ले। देखिए, मेरे साथ किसान का हल है और ये गरीब जनता का प्रेम है और ब्राह्मण का आशीर्वाद, और जो ब्राह्मण की वाणी मेरे लिए निकली है कि बेटा आप पार जाओगे, तो इसको भाईचारे का जो समर्थन मिला है, और जो ये समर्थन होता है ये दिल से होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो पैसे दे के इकट्ठे करते हैं। मैं उस दिन दिखाऊंगा डंके की चोट के साथ, ये गरीब मजदूर किसान ऐसे बटन दबाएगा और जिस दिन गिनती होगी उस दिन सभी को ये पता चलेगा कि हाँ, कोई आदमी आया था। मैं पूरे ज़िले के विकास की सोच रहा हूँ। 12 गांव का तो करना ही करना है, मैं पूरे ज़िले का विकास कराऊंगा। आखिरी प्रश्न हमारा रहेगा सरपंच साहब, जहाँ भी जाते हैं राजेश ही राजेश, क्या आपने कोई जादू की छड़ी घुमा रखी है? देखिए, ये आपकी और अच्छी बात आ गई, इसका मैं एक बात और जवाब दूंगा। कोई आदमी दारू बेचता था कि गोपी 60 की लाता और 60 की बेचता है, तेरे को क्या बचता है? फिर बोला हो रही है गोपी गोपी। मैंने इस गरीब जनता का जो भला किया है, आज मेरे को राजेश राजेश कहते हैं, नहीं तो उसको क्यों नहीं कहते। उसने विकास किया, करेला गांव में ठेका खोल दिया, राजगढ़ गांव में ठेका ले लिया, सिर्फ एक इलेक्शन जीतने के लिए। एक आदमी ये कहता कि दारू चाहिए, उसको 10 की कंसेशन कर दी, किसी को 20 की कर दी। उसने भाईचारा खराब करने का काम करता है, किया है। आज ये गरीब मजदूर किसान, कोई भी आदमी पैसा कमाता है, चलो आदी हो जाते हैं बेचारे, वो चलते हैं। ये हमारी माताएं बहनें, उनको परेशानी होती है, दारू पी के आदमी घर जाके परेशान करता है, क्योंकि नशे में आदमी अपने होशो हवास में नहीं होता। इन माताओं बहनों ने जो मेरे को आदर सम्मान दिया है, मैं उसको घटने नहीं दूंगा। और जो ठेके की बात है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं बंद करवा दूंगा। अगर गांव के हर व्यक्ति और गांव से हर बिरादरी ने मेरा साथ दिया तो मैं पंचायत से आग्रह करूंगा, रेजुलेशन डलवा के इन ठेकों को बंद करवाने का काम करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। ये थे राजेश जी, गांव करेला से टोरादून पे।